हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.1 को स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। बच्चे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से कर लिया होगा। अगर नहीं अभी फर्स्ट वीडियो देखा है तो आप लोग ज़रूर पहले इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट वीडियो देखें। बच्चों फर्स्ट पार्ट में लेट दिस पॉइंट बी, आप लोग इसको मार्क कर लेते हैं ए, दैट इज़ -5 7 एंड दिस पॉइंट बी -1, 3। तो बच्चों हमें लेंथ फाइंड करनी है यानी कि ए बी, विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो बच्चों बस अब वैल्यूज पुट करनी है। ये आ गया x1, ये आ गया x2, राइट। तो बच्चे देखिए x2 है -1 माइनस x1, यहाँ पर मिस्टेक होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। देखिए बेटा x2 -1 है वो लिखा मैंने, माइनस फॉर्मूला में है और x1 के साथ भी माइनस है, तो ये बड़े ध्यान से आप लोग करेंगे, यहाँ मिस्टेक के चांसेस पूरे पूरे रहते हैं। y2 यहाँ पर 3 है बेटा, y1 इज 7 होल स्क्वायर। तो चलिए अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ गया बेटा -1, नेगेटिव और नेगेटिव साइन, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि दो माइनस साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, +5 होल स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर 7 - 3 कर लीजिए, 4 आ गया, 7 का साइन माइनस आएगा, होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, तो ये बच्चों हमारे पास आ चुका है 5 - 1 4 होल स्क्वायर -4 होल स्क्वायर। तो ये भी बेटा 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा और नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। इन शॉर्ट हमारे पास आ चुका है 4 स्क्वायर 16 प्लस ये भी 16। तो इसको भी बेटा 16 + 16 भी कर सकते हैं, या फिर आप लोग थोड़ा सा काम आसान करना है 2 × 16 कर सकते हैं, ठीक है। तो आसानी से 16 जो है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 आएगा रूट से बाहर, 16 इज़ 4 स्क्वायर, तो ये 2 बेटा स्क्वायर रूट के अंदर आएगा, सो 4 स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स। तो ये आप लोगों के पास जो फर्स्ट पार्ट है उसका जो डिस्टेंस है वो आ चुका है, ठीक है बच्चे। अब आप लोग जो है नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका कि कैसे करना है। और जो सेकंड पार्ट इज़, यहाँ पर भी आप लोग अगर और आसान करना है, देखो यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं कि मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है बच्चे। देखिए x1 यहाँ पर a है, x2 यहाँ पर -a है, ठीक है। तो बच्चे y1 इज़ b एंड y2 इज़ -b, ठीक है बेटा। तो अब इन्हीं वैल्यूज़ को पुट करके आप लोगों ने जो है डिस्टेंस निकालना है। लेट दिस पॉइंट बी P एंड दिस बी Q। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, PQ कितना है लेंथ। तो बच्चे x2 -a -x1 यानी कि a होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ -b है, माइनस फॉर्मूला का y1 यहाँ पर b है होल स्क्वायर। तो बच्चे ये हमारे पास आ चुका है, नेगेटिव नेगेटिव दोनों साइन है तो ऐड हो जाएगा, 1a + 1a, तो बेटा ये आ गया 2 × a, साइन आएगा माइनस का होल स्क्वायर। यहाँ भी वैसे ही होगा, 1b और 1b ऐड हो जाएंगे 2b, ठीक है, माइनस साइन आएगा बेटा -2b होल स्क्वायर। बड़े ही ध्यान से फोकस्ड होकर के आपने देखना भी है और खुद भी करना है। तो बच्चों माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 2 का भी स्क्वायर करना है बेटा 4 आएगा, a का भी स्क्वायर करेंगे तो आएगा a स्क्वायर, यानी कि ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं, जो भी साइन है उन सब का स्क्वायर होगा। तो ये आ गया नेक्स्ट प्लस, माइनस का स्क्वायर फिर से करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, b का स्क्वायर करेंगे तो आएगा b स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर ये आ गया आपके पास 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। तो यहाँ पर इन दोनों टर्म में से 4 हम कॉमन ले सकते हैं, उससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो बेटा 4 कॉमन ले लीजिए, a स्क्वायर रह गया यहाँ पर प्लस यहाँ रह गया b स्क्वायर। अब बच्चे ये तो आपका स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बट ये जो 4 है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो ये 2 बाहर आ जाएगा। नाउ वी हैव a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट, तो ये इतना यूनिट्स। तो बच्चे ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। 3 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, एक मैंने फर्स्ट वीडियो में ही आप लोगों को दिखा दिया था, तो आप लोग वहाँ देख सकते हैं। तो बच्चे
इससे पहले कि क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करूं, मुझे कुछ आप लोगों को और एक जनरल सा आइडिया देना है। वो क्या है वो देखिए बच्चे, ये आ गया एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो इसमें ये एक्स एक्सिस आ गई और ये बच्चों वाई एक्सिस आ गई, ठीक है। ओरिजिन आ गया, राइट। बच्चे अगर जो दो पॉइंट्स जैसे पी और क्यू हैं, इनके बीच का अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, या ए और बी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, वो हमने कर लिया। लेकिन अगर उन दोनों पॉइंट्स में से एक पॉइंट हमें ओरिजिन पे दिया है, ठीक है, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 0, और दूसरा वाला पॉइंट कहीं पर भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर ये पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई इन जनरल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। एक पॉइंट ओरिजिन पे है जिसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 होंगे, और दूसरा पॉइंट पी कहीं पर भी हो सकता है, दैट इज पी एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो इन जनरल मैं आपको बता दूं, ये ओपी जो है, यानी कि ओ और पी के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे आप लोग, इन केस कि अगर एक पॉइंट ओरिजिन पे है। बच्चों फॉर्मूला तो वही लगेगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये देखेंगे आप लोग कितना इजी हो जाएगा। बेटा x2 है x, x1 है 0 क्योंकि एक पॉइंट ओरिजिन पे है, प्लस y2 है y माइनस y1 इज 0 होल स्क्वायर। तो चलिए बेटा 0 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। इन शॉर्ट मेरे पास यहाँ बच गया ब्रैकेट के अंदर सिर्फ x, माइनस 0 तो कुछ भी नहीं है, x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी y माइनस 0 है, तो ये माइनस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो y होल स्क्वायर। यानी कि इन शॉर्ट अगर आप लोगों के पास कुछ ऐसा आता है कि एक पॉइंट ओरिजिन पे है और एक पॉइंट कहीं और है, तो डायरेक्टली आप लोगों को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस तरह से आप लोग बच्चे करेंगे, ठीक है। तो इसी पर बेस्ड है अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बच्चे तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बच्चे देखिए दो पॉइंट्स क्या है, बिटवीन द पॉइंट्स। ये स्पेशली आप लोगों को मैंने इसलिए बताया है क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे ही हैं, बिटवीन द पॉइंट्स। द फर्स्ट पॉइंट इज 0 0, तो ये आ गया बेटा ओरिजिन, इसीलिए आपको मैंने ये पहले आइडिया दिया है, क्लियर आइडिया, ठीक है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज 36 एंड 15। तो बच्चे अब आप देख सकते हैं ये ओरिजिन आ गया पॉइंट ओ, और ये पॉइंट पी, ठीक है, जिसको मैंने पी एक्स वाई नाम दिया था, ठीक है। तो देयरफॉर अब हम लोग जो है देखिए बच्चों कितना इजीली यहाँ पर हम लोग फाइंड कर सकते हैं अब, ठीक है। देखते जाइए अब। देयरफॉर ओपी लेंथ ओपी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है बच्चे। तो ये हमारे पास आ गया है x यानी कि 36 स्क्वायर प्लस y यानी कि 15 स्क्वायर, ठीक है बच्चे। तो 36 स्क्वायर इतना आप लोग नहीं याद रख सकते हैं, आप लोग मल्टीप्लाई करिए, 6 6 आर 36, 6 3 आर 18, 18 प्लस 3 21, 3 6 आर 18, 3 3 आर 9 एंड 1 10, ठीक है बेटा। तो 1296। तो बच्चे नाउ यू कैन राइट हियर 36 स्क्वायर इज 1296, 15 स्क्वायर अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप लोग ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट इज 225। तो बच्चे 1296 में 225 ऐड कर लीजिए, 6 प्लस 5 9 और 1 10, 10 और 2 12, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, और ये आ गया 1521। तो बच्चे ये हमारे पास आ चुका है स्क्वायर रूट ऑफ 1521, ठीक है। तो ये बच्चे जो ओपी की लेंथ हमारे पास आई है वो आई है 1521 यूनिट्स। तो अब आप लोगों को ये भी चेक करना है कि क्या 1521 जो है किसी का किसका स्क्वायर है ये, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये भी अगर आप लोग देखें तो एग्ज़ाम में आप लोगों ने किस तरह से कैसे आप लोग कौन सा मेथड लगाएं कि सब कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए आसान हो जाए। तो बच्चे अब ये हो गया 1521, इसमें वंस प्लेस पे यानी यूनिट प्लेस पे 1 है। अब अगर आप लोग देखिए
30 स्क्वायर, मैं आपको आइडिया देता हूँ कि आप लोगों को कैसे हिंट मिलेगा। आप लोग अगर 30 स्क्वायर करते हैं, ठीक है बच्चे, तो 2 zeros आ जाएंगे, 3 × 3 9, यानी कि 900। तो ये 900 से काफ़ी आगे, यानी कि अब हम लोग चलते हैं 40 स्क्वायर, 40 × 40। ये एक मैं आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे आप लोग एग्जाम में आसानी से कर सकते हैं। 4 × 4 16, 1600। तो बच्चे ये 1600 से छोटा है और 900 से बड़ा है, और बॉर्डर लाइन क्या आ गई है 30 एंड 40, यानी कि 30 से आगे मिलेगा आपको, ये 40 से पीछे मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ वंस प्लेस पे 1 है, यानी कि 1 कब आता है, या तो आप 31 × 31 करेंगे तो वंस प्लेस पे 1 होगा। अगर आप लोग ये नहीं तो 39 × 39 करेंगे तो भी वंस प्लेस पे क्या होगा 1 होगा। ठीक है बेटा, तो ये क्योंकि 900 है, 31 की पॉसिबिलिटी यहाँ कम दिख रही है, हम क्यों ना 39 चेक करें। तो 9 9s are 81, 9 3s are 27, 27 and 8 कितने हो जाएंगे 35, 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 2 11। 1 आ गया बच्चों, 7 + 5 12, 3 + 1 4 and 1 5। आप देख रहे हैं तो 1 5 2 1, तो ये आपने देखा 1 12, 3 + 1 4 + 1 5 हो गया एंड 1, तो 1 5 2 1। तो बच्चे ये आप लोगों ने देखा ये किसका है 39 का स्क्वायर, 39 यूनिट्स। तो ये मैंने आप लोगों का टाइम थोड़ा जानबूझ के लिया है ताकि एग्जाम में अगर आप लोगों के पास ऐसा आ जाए तो आप लोग इस तरीके से एक आइडिया ले सकते हैं कि क्या, अगर क्योंकि याद नहीं है आप लोगों को कि कैसे ये स्क्वायर रूट आप लोगों को मिलेगा, तो आप इस तरीके से इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चे ये था क्वेश्चन नंबर 1 और 2। अब कंटिन्यू करते हुए आगे देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो बच्चे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इसी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, आपको 3 पॉइंट दिए हैं और आपको चेक करना है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। ठीक है, तो देखिए बच्चे, लेट दिस पॉइंट बी, एक पॉइंट ए ले लेते हैं, एक पॉइंट बी मार्क करते हैं और तीसरा पॉइंट सी ले लेते हैं -2 -11। ठीक है बच्चे, तो ए पॉइंट 1 5, बी पॉइंट आपको दिया है 2 3 और सी पॉइंट इज -2, -11। हमें क्वेश्चन है कि डिटरमिन इफ द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। तो बच्चे कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं अगर तीनों पॉइंट सेम लाइन पर हो। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, अगर ये लाइन सेगमेंट आप देख रहे हैं तो ए पॉइंट अगर यहाँ हो, बी पॉइंट यहाँ हो और सी पॉइंट यहाँ हो, तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी आर कोलिनियर। और अगर ये कोलिनियर नहीं होंगे तो फिर ये ट्राइंगल बनाएंगे। तो चलिए बच्चे देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करना, यानी कि ए बी, लेंथ बी सी फाइंड करेंगे और देन लेंथ ए सी। फिर उसके बाद आपको मैं समझाऊंगा कैसे फाइंड आउट करना है कि क्या ये कोलिनियर है तीनों पॉइंट की या नहीं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले ए बी फाइंड करेंगे, लेंथ ए बी इज इक्वल टू, तो x2 - x1 यानी कि 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 यानी कि y2 - y1 होल स्क्वायर। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास 2 - 1 यानी कि 1 स्क्वायर, 5 - 3 बेटा 5 का साइन माइनस आएगा, 5 - 3 2 होल स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो ये 1 स्क्वायर 1 आएगा, 2 स्क्वायर आ जाएगा 4, विच इज इक्वल टू 4 + 1 इज 5, तो स्क्वायर रूट 5 यूनिट्स। तो ये आ गया हमारे पास ए और बी का डिस्टेंस। अब बी सी फाइंड करेंगे बच्चे। ठीक है, नाउ विल फाइंड बी सी। तो चलिए बच्चे, लेंथ बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, पहले x2 - x1 कर लेंगे, तो ये आ गया -2 -2 x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस बच्चे नेक्स्ट है y2 यानी कि -11 माइनस y1 और वो है 3 होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, नेगेटिव नेगेटिव है दोनों साइन, तो 2 + 2 4, लेकिन साइन माइनस का आएगा होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी दोनों का साइन माइनस है, तो 11 और 3 ऐड करेंगे 14 हो जाएगा बेटा, साइन 11 का माइनस होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, नेगेटिव माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 4 स्क्वायर करेंगे 16 आएगा,
14 का स्क्वायर, पहले तो माइनस का स्क्वायर करेंगे बेटा वो पॉजिटिव हो जाएगा, 14 का स्क्वायर आ जाएगा 196। अब आप लोग 196 में 16 ऐड कर लीजिए, 212। तो बच्चे ये आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 212 यूनिट्स। ठीक है, तो बच्चे अगर आप इसकी प्राइफैक्टर्स कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, उससे आप लोगों को बाद में कैलकुलेशन में भी और कंपैरिजन में भी आसानी रहेगी। तो 212, तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं बेटा, 2 1 ज़ार 2, ठीक है, 0, 2 6 ज़ार 12, 2 5 ज़ार 10 एंड 2 3 ज़ार 6। ठीक है, तो बच्चे 53 प्राइम नंबर है, तो ये 2 का एक पेयर बन चुका है। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 53। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 का पेयर बन चुका है, रूट से बाहर 53 यूनिट्स। चलिए, तो ये बेटा आपके पास आ गई लेंथ BC। अब हम थर्ड लेंथ फाइंड करने जा रहे हैं। चलिए, थर्ड लेंथ है हमारे पास बच्चे A और C के बीच में डिस्टेंस, दैट इज AC। तो बच्चों AC आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, पहले तो x2 यानी कि -2 माइनस x1 1 होल स्क्वायर प्लस y2 बेटा -11 है, माइनस y1 है 5 होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास आ गया है, दिस इज इक्वल टू, दोनों नेगेटिव साइन ऐड हो जाएंगे, 2 + 1 3 होल स्क्वायर, साइन 2 का माइनस आएगा, सेम केस यहाँ पर भी होगा बेटा, होल स्क्वायर, 11 और 5 16 हो जाएंगे ऐड होकर के, साइन 11 का माइनस, दिस इज इक्वल टू, तो बच्चों माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस, अब अगेन माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, तो 16 का स्क्वायर है। अब इन केस अगर आप लोगों को, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि अगर स्क्वायर्स आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को याद हो, आप लोग फटाफट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, बिल्कुल मैं आपको करके बताऊंगा। 6 6 ज़ार 36, 3 आ जाएगा यहाँ पर, 6 1 ज़ार 6, 6 + 3 9 आ जाएगा। ठीक है, 1 6 एंड 1 1। ठीक है बच्चों, तो 9 + 6 15 यानी कि 256। ठीक है, तो बच्चे इस तरह से आप लोग अगर कोई चीज़ नहीं आती है तो जल्दबाजी में गलत ना करें। 9 + 6 15, 5 + 1 6 एंड 2 265। अब आप लोग जो है 265 की प्राइम कर सकते हैं। देख लीजिए, अगर यहाँ पर कोई हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करते वक्त कोई पेयरिंग हो जाती है तो वो फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 ज़ार 25 एंड 5 3 ज़ार 15। तो बच्चे ये 53 प्राइम नंबर है। तो इन शॉर्ट आप इसको एज इट इज़ भी रहने दे सकते हैं, बट चलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को हेल्प कर देता हूँ, क्योंकि साइन बीच में मल्टीप्लिकेशन का है तो मैं इनको अलग अलग कर सकता हूँ। स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 53। ठीक है, अब बच्चे आप लोग को चेक करना है कि यार क्या ये तीनों पॉइंट्स क्लिनियर है या नहीं है। उसके लिए आप लोगों को चेक करना है कि क्या कोई भी दो साइड्स की लेंथ, यानी कि क्या AB + BC इक्वल टू AC है या नहीं है। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट 5 है, ये 2 स्क्वायर रूट 53 है, और यहाँ पर स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 53 है। आप लोग इन दोनों की जजमेंट कर लीजिए। ठीक है, कि क्या इन दोनों को ऐड करके इसके इक्वल आता है AC के, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा, दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है बच्चे, ये आ गया। उसके बाद ज़रूरी है कि यही दो, आप AB + AC कर लीजिए, AB + AC, तो ये AB है और ये AC है, इनको और इनको ऐड करके आप देखिए कि क्या वो इसके इक्वल आ रहा है, तो नॉट इक्वल टू BC। सेम केस BC + AC करके देख लीजिए आप लोग, क्या BC + AC AB के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो वो भी बिल्कुल भी नहीं आ रहा। ठीक है बेटा, अगर आप लोगों को लगता है कि ये समझ में नहीं आया तो आप इनकी कोई 1 डेसिमल पॉइंट में वैल्यूज निकाल लीजिए, स्क्वायर रूट 5 की, स्क्वायर रूट 212 की, और इसी तरीके से 265 की। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज आप जब निकालेंगे तो उसमें भी आपको एक क्लियर आइडिया मिलेगा कि क्या ये दो लेंथ का सम तीसरे की इक्वल है कि नहीं है। ठीक है बेटा, और अगर किसी के भी इक्वल आ जाता है, मीन्स कि अगर AB + BC इक्वल टू AC आएगा, इट मीन्स कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। आप लोग यहाँ ये मैंने जो आप लोगों के लिए फिगर बनाया है इसमें देख सकते हैं आप लोग कि अगर देखिए AB + BC इक्वल किसके आएगा, AC के, तो इट मीन्स कि तीनों पॉइंट सेम लाइन पे ही है। ठीक है, क्योंकि AB और BC AC के इक्वल है, तो दे आर कोलिनियर। और अगर ऐसा नहीं आ रहा है, इट मीन्स कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है और वो ट्राइंगल, यानी कि
ए बी प्लस बी सी का सम जो है वो सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, इट मीन्स कि वो क्या कर रहा है, ट्राइंगल बना रहा है। ठीक है बेटा, तो चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन 4 भी बहुत ईजी है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर दीज पॉइंट्स, दैट इज एक पॉइंट दिया आपको 5, -2, एक पॉइंट बेटा ये है, एक और पॉइंट है दैट इज 6, 4, ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज 7, -2, दीज आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल और नॉट, these are vertices of an isosceles। ठीक है बच्चे, आइसोसेलेस ट्राइंगल और नॉट। ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं, कोई खास ज़्यादा इसके लिए कोई अलग तरीका नहीं है। हम लोगों ने क्या करना है बच्चे, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। लेट दिस पॉइंट बी ए, दिस बी बी एंड दिस बी सी। सबसे पहले आप ए बी की लेंथ फाइंड करेंगे बेटा। ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये बच्चे आ जाएगा 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 होल स्क्वायर। ठीक है, 4 ये माइनस इधर भी बेटा, तो 4 - -2 आएगा। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 - 5 क्या आ जाएगा बच्चे, 1 स्क्वायर प्लस 4 माइनस और माइनस, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव, 4 + 2 होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया बेटा 1 स्क्वायर 1 आएगा, 4 + 2 6 स्क्वायर करेंगे तो आएगा 36। ठीक है, तो ये बच्चे आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 37 यूनिट्स। इसको एज इट इज़ रहने दीजिए। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेंथ फाइंड करेंगे, वो भी देखिए। अब हम नेक्स्ट बी सी फाइंड कर लेते हैं। तो बी सी आ जाएगा हमारे पास बच्चे स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1, यानी कि 7 - 6 होल स्क्वायर प्लस बच्चे ये है y2 यानी कि -2 माइनस y1 और वो है 4, तो ये आ गया विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 6 इज 1 स्क्वायर, तो -2 -4 बेटा ऐड हो जाएंगे जी, ये आ जाएगा -6 होल स्क्वायर। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, तो बच्चे ये आ जाएगा हमारे पास 36 + 1 37। नाउ यू कैन सी, अब आप देख सकते हो कि जो बी सी की लेंथ आई है और जो हमारे पास यहाँ पर ए बी की लेंथ आई, दोनों सेम आई। ठीक है, क्लियरली। अब आप यहाँ पर एक छोटी सी लाइन यहाँ पर मेंशन करेंगे कि क्लियरली वी कैन से दैट AB is equal to BC is equal to square root of 37 यूनिट्स। अगर दो लेंथ जो हमने साइड्स की निकाली है वो पहले से इक्वल आ गई हैं, तो इट मीन्स कि ट्राइंगल आइसोसेलेस है, हमें थर्ड लेंथ फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू फाइंड AC। ठीक है, तो इफ AB इज इक्वल टू BC विच इज इक्वल 37 यूनिट्स, स्क्वायर रूट 37 यूनिट्स, क्लियरली ट्राइंगल ABC, क्लियरली ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle। तो बच्चों हमने प्रूफ करके बता दिया कि जो ट्राइंगल ABC है, यानी कि जो 3 वर्टिसेस ये गिवन है, दीज आर दी वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो बच्चों आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं तो बच्चों ज़रूर वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए।